है वो एक सेंटेंस है, नो सच स्कैम ऑफ 2018 वर्थ 6,000 करोड़ इन्वॉल्विंग लार्ज कंपनीज हैज बीन रिपोर्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कोल। सर, आश्चर्य होता है 2014 से पहले कोल स्कैम का कहा जाता था, अब स्कैम में को देश सेवा का जामा पहनाकर बचाया जा रहा है। सो सर, द क्वेश्चन इज दिस, इज इट ट्रू that a certain large conglomerate had misreported the calorific value of coal and overcharged the Tamil Nadu Generation and Distribution Company? And if true, what action has been taken against the conglomerate and the third-party testing agency that manipulated the calorific value? Honorable Minister. आदरणीय अध्यक्ष जी, Honorable Chairman साहब, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछा है इसमें कोल इंडिया के नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल मिनिस्ट्री का कोई स्कैम अभी तक नहीं आया है। इसमें कोई स्कैम के बारे में बताया नहीं तो कोई कंपनी के बारे में बताया। प्रश्न में आप भी देख सकते हैं अध्यक्ष जी, कोई इसमें क्लैरिटी नहीं, इसलिए हम बराबर जो दिया है बराबर दिया है। Second supplementary, 1 second. Honorable member, ask your supplementary with clarity. Second supplementary, Srimati Priyanka Chaturvedi. Sir, my question was extremely crystal clear, but the answer has been denied to me. Even in the question that I'd asked, the supplementary question, the first question that I'd asked, he's still not answering. And it is an RTI report which speaks about the calorific value, but I respect your chair, sir. So the second question is very specific question, sir. Is it true that the Directorate of Revenue Intelligence found evidence of over 40 companies overcharging for imported coal and overstating equipment value, leading to higher electricity bills? And I would want to know what is the status of that investigation against these allegations. I think this is very specific, sir. I hope for a specific answer. Honorable Minister. आदरणीय चेयरमैन सर, ये जो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो पावर जनरेशन कंपनीज गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो इंपोर्ट कोल करते हैं, इसके बारे में मेरा उतना ही समझ में आया अभी तक। वो 40 कंपनीज के नाम पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे। ये प्रश्न जो वर्तमान सप्लाई पॉलिसी के अनुसार कोल को ओपन जनरल लाइसेंस में है, OGL बोलते हैं, इसके तहत सिंस 1993 से ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइजेस अप्लीकेबल ड्यूटी का पेमेंट करने में इंपोर्ट कर सकते हैं। कोल मिनिस्ट्री से संबंधित पक्षों के बीच में किसी भी इंपोर्टेड फ्यूल सप्लाई के संबंधित ना उसके एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होती है। ये सिस्टम 1993 ओपन जनरल लाइसेंस थर्मल पावर प्लांट्स, पावर जनरेशन कंपनीज कोल एस्यूर्ड प्रोक्योरमेंट करते हैं। इसमें डायरेक्ट पूरा अधिकार है जो पावर जनरेशन कंपनीज को, जिधर से प्राइवेट सेक्टर हुए, डोमेस्टिक में भी हो और दुनिया से इंपोर्टेड कोल भी, वो डायरेक्ट तय करके वो लोग इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए भी आप जो प्रश्न पूछे हैं, इसमें जो आज जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, मैं जवाब देने के बाद पूछो, बिल्कुल मैं जवाब देने को तैयार हूं साहब, मैं जवाब देने को तैयार हूं। Honorable Minister, ये मिनिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल स्टेट कोई कंप्लेंट नहीं आया है। हम कोई इन्वेस्टिगेशन का अभी तक हमारा तरफ से कोई किया नहीं। Third supplementary, Srimati Ranjit Ranjan. In the